बात होली पर नफरती बोली वाले चैंपियंस की करेंगे, क्योंकि नफरती बोली वाले चैंपियंस की एल्बम में कुछ और नए नाम शामिल हो गए हैं। सबसे नया चेहरा दरभंगा की मेयर अंजुम आरा का है। दूसरा चेहरा दिल्ली से बीजेपी विधायक करनैल सिंह का है। तीसरा चेहरा बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का है, जो लगातार नफरती बयान देकर चैंपियनशिप में बढ़त बनाकर चल रहे हैं। इससे पहले इस एल्बम में यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह और मंत्री रघुराज सिंह भी जगह बना चुके हैं। अगर हम इन चेहरों का प्रोफाइल आपको ना बताएं तो शायद ही आप इन चेहरों की पहचान कर सके, क्योंकि देश तो छोड़िए, राज्य की राजनीति में भी इनका कद इतना बड़ा नहीं है कि जनता इन्हें पहचान सके। बीते कुछ दिनों से होली को लेकर देश में जो बयानबाजी चल रही है, ऐसा लग रहा है मानो पहली बार होली मनाई जा रही है या पहली बार होली और जुमा एक साथ है। कुछ लोग व्यंग में कह रहे हैं कि अब होली मनाने को लेकर कुछ नियम बना देने चाहिए या फिर एक त्योहार संविधान बनाया जाना चाहिए, जिसमें त्योहार मनाने को लेकर कुछ संवैधानिक नियम हो। खैर, अब बात दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के बयान की करते हैं। होली पर नफरती बयानों वाला जो कंपटीशन चल रहा है, अंजुम आरा ने अपने बयान के जरिए उसमें एंट्री की है। अब तक होली पर दूसरे धर्म के लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही थी। अंजुम आरा ने होली पर ही ब्रेक लगाने की बात कह डाली। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। अगर बिहार में किसी से पूछ लिया जाए कि ये मैडम कौन है, तो शायद वो भी अपने दिमाग पर जोर देता रह जाएगा, लेकिन नाम नहीं बता पाएगा। तो क्या इसीलिए दरभंगा में जेडीयू की मेयर अंजुम आरा ने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा बयान दिया? 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के। अंजुम आरा 2 घंटे होली पर ब्रेक लगाने की बात कह रही है। कह रही है कि नमाज का समय आगे नहीं बढ़ा सकते, होली पर 2 घंटे रोक लग सकती है। वो इनसे पूछे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं, ये तय करने वाली आप होती कौन है? कोशिश होनी चाहिए कि होली जुमे के दिन भाईचारा बना रहे। उल्टे ऐसे नफरती बयान देकर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। हकीकत यह है कि ऐसे नेताओं की हिम्मत सिर्फ बयान देकर भाग निकलने की होती है, क्योंकि जब एबीपी न्यूज ने इनसे सवाल पूछे तो ये तुरंत माफी भी मांगने लगी। मैंने कहा, बार बार यही बात कहा कि मैं चाह रही थी कि शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि थोड़ा टाइम को बढ़ा दिया गया है। उसमें कोई अनुचित बात मैंने नहीं कही है। ठीक है, अगर किसी को तकलीफ पहुंचा है तो मैं उसमें खेद व्यक्त करती हूँ। अंजुम आरा ने तो बयान दिया, फिर बयान पर माफी भी मांग ली, लेकिन उनके मुंह से निकले ये शब्द चुनावी साल में बीजेपी जेडीयू के बीच दरार खड़ी कर गए। हालांकि लगता है नफरती बयानों वाला ये कंपटीशन बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ही जीतेंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा भड़काऊ और जहरीले बोल किसी और के पास नहीं है। अंजुम आरा के बयान पर उन्होंने गजवाए हिंद, आतंकवादी मानसिकता, आग लगाने की कोशिश जैसे भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे जहरीली भाषा बोलने वाले उनके दूसरे प्रतिद्वंदी सोच में पड़ गए हैं। उनके पास नई नफरती लकीर खींचने के लिए शब्द नहीं है। पहले आप हरिभूषण ठाकुर बचौल का ये बयान सुनिए। दरभंगा की मेयर गजवा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है, और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। होली नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। 1 मिनट ब्रेक नहीं रहेगा। दरअसल ऐसे बयानों का मकसद सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना है, अपने अपने वोट बैंक को साधना है। बिहार में साल के आखिर में चुनाव है, जेडीयू को मुस्लिम वोट की जरूरत है, इसलिए उसके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी इनसे असहज हो रही है। यही वजह है कि अंजुम आरा के बयान पर बीजेपी और जेडीयू में दरार पड़ती नजर आ रही है। राज है ना, गुंडा का राज में यही नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? लोगों का डरवाना, धमकाना मत निकलेगा, है नहीं निकलेगा। हम इकट्ठा चलिए ना,
रोकिए तो। आपको हिंदू के पर्व से अगर नफरत है तो आपकी आतंकी मानसिकता नहीं चलेगी। जो हिंदू का सम्मान करना नहीं जानते भारत छोड़कर जा सकते। सबको होली खेलने का अधिकार है। आप अपना जुम्मा का नमाज अगर रोक सकते हैं तो रोकें। हास्यास्पद बयान देने से बचें और एक सकारात्मक संदेश इस पूरे बिहार में जाए कि हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, मिलजुल कर हर पर्व हर त्योहार मनाते हैं। नफरती, भड़काऊ, जहरीली और ऊल जुलूल बयानबाजी का यह सिलसिला यूपी से बिहार होते हुए दिल्ली तक आ पहुंचा। इसके अलावा इसकी रेंज बंगाल तक जाती दिख रही है। वहां भी बांटने वाले बयानों की गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली में शकूर बस्ती से चुनाव जीते बीजेपी के नए नवेले विधायक हैं कर्नैल सिंह। आपने नाम सुना होगा लेकिन शायद ही इन्हें पहचानते होंगे। ये भी खुद को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाने की रेस में जुट गए हैं, लेकिन हिंदुत्व पर चलने की होड़ में भाईचारा बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। एक साल के अंदर ये त्यौहार आता है। आपके 52 बार शुक्रवार आते हैं साल के अंदर। इस बार निवेदन करता हूँ कि आप अपने घर में पढ़िए ताकि हम भी हर्षोल्लास के साथ अपनी होली को मना सकें। अब तो बस हद हो गई है। कोई भी नेता उठता है सुर्खियां बटोरने के लिए कट्टर वाली बोली बोलने लगता है। क्यों कर्नैल साहब, क्या भाईचारा कायम रखने की जिम्मेदारी सिर्फ देश के मुसलमानों की है? अगर एक हिंदू को शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने का अधिकार है तो क्या एक मुस्लिम को जुमे के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है? आपने संविधान की शपथ ली है, आपके लिए सब धर्म बराबर हैं। आप कैसे किसी एक धर्म के लोगों को घरों में बंद रहने की नसीहत दे सकते हैं? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको अपना चेहरा न्यूज चैनलों पर चमकाना हो, इसीलिए ऐसे बयान की जरूरत हो। सिर पे टोपी पहन के सेवियां खा के डबल राजनीति करते हैं ना। हमारा होली का त्यौहार साल में एक बार आता है, हमें मनाने दीजिए। कि आपको रंग लगने से आपके धर्म पे प्रहार होता है, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस साल वो अपने घर में बैठ के नमाज पढ़ें। दिल्ली में 26 साल बाद आपकी सरकार बनी है। आपका फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे जरूरी मुद्दों की तरफ होना चाहिए। बजाय इसके ध्यान भटकाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से अब ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को गैर मुद्दों को मुद्दा बनाना है। अपने अपने त्योहार एक दूसरे के साथ मिलकर मनाना चाहते हैं। उसमें हम, आप या कर्नैल सिंह कोई भी हो, क्यों उसको बोलने का क्या अधिकार है? कई बार जुम्मा आया, कई बार होली हुई, कुछ नहीं हुआ। छोटे मोटे नेता हैं जो चाहते हैं कि बवंडर हो और हेडलाइन में हम टीवी के पट्टी पर आएं, ये उसी का ड्रामा। सवाल तो ये भी बनता है कि शीर्ष नेतृत्व ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? क्यों इन्हें इस तरह के बयान देने से रोका नहीं जाता? क्या ऐसे बयान देश के अमन चैन के लिए खतरा नहीं है? देश में होली के रंगों से ज्यादा हिंदू मुस्लिम वाली बोली के रंग उड़ रहे हैं। त्योहारों के नाम पर नफरत की राजनीति के बीच बंगाल में मुस्लिम विधायकों को सड़क पर फेंकने की बात की जा रही है। ये बयान दिया है बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने। उधर सीएम ममता बनर्जी ने उनके बयान पर पलटवार किया है। कहा है कि बीजेपी मुसलमानों को निशाना बना रही है क्योंकि ये रमजान का महीना है और इन्हें पसंद नहीं है। बीजेपी टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज है। इतना मुस्लिम के लिए एलर्जी है तो एक काम करो ना भाई, क्यों मुस्लिम विधायक बोलो, देश से नरेंद्र मोदी को बोलो, सब मुस्लिम को हम निकाल देंगे इंडिया से। तो वो छोटा बात बोले हैं, क्या करते हैं 26 में हम लोग सरकार आने के बाद, आप देखते रहिए। इलेक्टेड एमएलए जो जाते हैं, किसी का बाप का क्षमता नहीं है ये हमको असेंबली से उठा के बाहर फेंके। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स को असेंबली के अंदर जिस तरीके से बार बार सस्पेंड किया जा रहा है, उनके तरफ जैसे दौड़ के आते हैं ये लोग, जैसे गुंडा दौड़ के आते हैं, तो स्वाभाविक है कि किसी पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने ऐसा बोला होगा। बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही इस नफरती बयानबाजी के बीच पीएम मोदी का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है। ये बयान उन्होंने दिल्ली में जहाने खुसरो कार्यक्रम में दिया था। होली जुमे पर देश को बांटने वाले बयान दे रहे बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी, हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही
कुछ खास है। सुना आपने, बीजेपी के नेता पीएम मोदी की ही बात नहीं मान रहे। वैसे भारत की बात के फोकस से देखें तो त्योहारों का चरित्र सबको साथ जोड़ना है, ना कि लोगों को बांटना। चाहे वो होली हो, जुमा हो या रमजान हो, सबसे जरूरी है कि समाज में भाईचारा बना रहना चाहिए। अपने विश्लेषण को हम नजीर बनारसी के इस शेर के साथ खत्म करना चाहते हैं। बुराई आज न ऐसे रहे न वैसे रहे, सफाई दिल में रहे आज चाहे जैसे रहे, गुबार दिल में किसी के रहे तो कैसे रहे, अबीर उड़ती है बनकर गुबार होली में, मिलो गले से गले बार बार होली में।